एवरीवन आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक नई वीकली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं और इसके यहाँ पे हम एडवांस एडजस्टमेंट भी सीखेंगे। साथ में हम सीखेंगे स्ट्रैटेजी को किस तरह से बिल्ड करना है और जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी यहाँ पे सीखेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। काफ़ी लोग ना घबरा गए हैं न्यू रूल्स के आने की वजह से और मेरे पास काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे हैं और काफ़ी लोग जो है ना यूट्यूब पे गलत इन्फॉर्मेशन भी फैला रहे हैं। देखिए, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेजर कोई चेंजेस नहीं है। बस जो मेजर एक मेरे को चेंज देखने को मिल रहा है वो है ज़ीरो डीटी यहाँ पे बंद हो जाएँगी, यानी कि जो लोग हर दिन एक्सपायरी यहाँ पे ट्रेड करते थे वो अब बंद हो जाएगा। अब देखिए, जो लोग हर दिन एक्सपायरी ट्रेड करते थे, ज़्यादातर लोग, अगर मैं मेजॉरिटी की बात करूँ, 90% लोग जो है ना वो लॉसेस में ही होंगे, क्योंकि वहाँ पे माइंडसेट लोगों का इतना ज़्यादा खराब हो गया था, गैम्बलिंग माइंडसेट यहाँ पे लोगों का बन गया था, लोग हीरो-ज़ीरो यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है? और इसके साथ में आपने देखा होगा स्पाइक्स वगैरह कितने ज़्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिलते थे। जो लोग ज़ीरो डीटी यहाँ पे ट्रेड करते थे, कई बार उनका एसएल भी यहाँ पे जंप होता हुआ हमें देखने को मिला है और हमने देखा है कि उनके लॉसेस भी काफ़ी बड़े हुए हैं एसएल जंप की वजह से। तो ये इतना बेनिफिशियल नहीं था, अगर ये खत्म भी हो जाएगा तो भी कोई इश्यू नहीं है। अब लोग बोलेंगे कि इंट्राडे में क्या करें? तो आप कोई भी एक इंडेक्स पकड़ लीजिएगा, जो भी इंडेक्स रहेगा आप उस इंडेक्स को पकड़िएगा, उसके अंदर ट्रेड कीजिएगा। पहले भी ऐसी ही ट्रेडिंग होती थी इंट्राडे के अंदर, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे लॉट साइज़ हमारा बढ़ेगा, ठीक है? तो पहले अगर आपने देखा होगा, जो पुराने ट्रेडर हैं, निफ्टी का लॉट साइज़ अगर आप एक लॉट के अंदर क्वांटिटी देखेंगे कितनी थी, 75, उसको घटा के कितना कर दिया, 50, ठीक है? उसको घटा के कितना कर दिया, 25। अगर हमारा लॉट साइज़ 2 से 3 गुना भी बढ़ जाएगा तो भी इतना इश्यू नहीं है। 90% जो लोग हैं वो यहाँ पे एक लॉट से ज़्यादा पे ही यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि सीरियस ऑप्शन सेलिंग करते हैं यहाँ पे। इसके अंदर भी कोई इतना यहाँ पे इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। जो मेन चेंज है वो है ज़ीरो डीटी का। ज़ीरो डीटी इतना कुछ बेनिफिशियल है भी नहीं, ठीक है? मैंने अपने चैनल पे हमेशा वीकली स्ट्रैटेजीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस किया है, वो ऐसे ही चलने वाले हैं। मंथली स्ट्रैटेजीज़ पे फ़ोकस किया है, वो भी ऐसे ही चलने वाले हैं। और इंट्राडे भी उन स्ट्रैटेजीज़ पे हमने ज़्यादा फ़ोकस किया है, जहाँ पे हम एक ही इंडेक्स को ट्रेड कर रहे थे, ठीक है? तो उन्हीं पे ज़्यादा हमने फ़ोकस किया है। ये सारी चीज़ें एज़ इट इज़ रहेंगी, उनके अंदर इतने कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है? तो आप बिल्कुल भी घबराएँ ना, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप वीकली स्ट्रैटेजीज़ ट्रेड करते हैं, आपको कोई भी इश्यू नहीं आने वाला। मंथली करते हैं, कोई इश्यू नहीं आने वाला। इंट्राडे करते हैं, अगर एक ही इंडेक्स में करते हैं, कोई भी इश्यू यहाँ पे नहीं आने वाला, ठीक है? चलिए अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे और तो यहाँ पे हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं रिसेंट वाला। यहाँ से मैं 19 सितंबर वाला यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास ही है और ये जो एग्जांपल हम समझेंगे वो हम समझेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है? अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि स्ट्रैटेजी को किस तरह से बिल्ड किया जाए, किस तरह से हमें यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है, ठीक है? तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें कॉल साइड में भी और हमें पुट साइड में भी एट द मनी से, ठीक है, 200 पॉइंट दूर का हमें सेल करना है, ठीक है? 200 पॉइंट का हम एट द मनी से यहाँ पे दूर का सेल करेंगे, ठीक है? और यहाँ से जहाँ जो हमने सेल किया है उससे 300 पॉइंट दूर का, उससे 300 पॉइंट दूर का हमें यहाँ पे एक हेज जो है वो अपना ऐड करना है, एक हेज यहाँ पे हमें बाय करना है, ठीक है? जो हमने यहाँ पे सेल किया हुआ है 200 पॉइंट दूर का, उससे यहाँ पे 300 पॉइंट दूर का हमें यहाँ पे हेज यहाँ पे बाय करना है दोनों साइड में। ये हमें कॉल साइड में भी करना है और यहाँ पे हमें पुट साइड में भी करना है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, ये ओटीएम यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और ये हमारा ओटीएम के अंदर ही हमारा हेज भी यहाँ पे दोनों साइड में रहेगा, ठीक है? अब स्ट्रैटेजी को बिल्ड करते हैं, समझते हैं कैसे करना है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, हमें अपने एट द मनी को फाइंड करना है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे स्पॉट का प्राइस कितना चल रहा है, 53,071, तो 53,100 क्या हो गया हमारा एट द मनी हुआ। इससे 200 पॉइंट दूर का हम सेल कर रहे हैं और यहाँ पे इसी तरह से मैं यहाँ पे भी सेल कर देता हूँ, ठीक है? और जो हमने सेल किया उससे यहाँ पे 300 पॉइंट दूर का यहाँ पे हम हेज ऐड कर देते हैं और इसी तरह से मैं अपना यहाँ पे कॉल साइड में भी अपना हेज ऐड कर देता हूँ, ठीक है? तो हमारी स्ट्रैटेजी जो है कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये क्या बन गया, एक तरह से ये हमारा आयरन कॉन्डोर बन चुका है। लेकिन अगर आपने नॉर्मल आयरन कॉन्डोर देखा होगा, उसके अंदर हमारा जो आरआर रेशियो होता है वो इतना ज़्यादा बेहतर यहाँ पे होता नहीं है। लेकिन इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है हमारा जो आरआर रेशियो है वो अप्रोक्स 1:2 के आसपास का देखने को मिल रहा है, उससे ज़्यादा का ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? ये हमारा मार्जिन है, ठीक है? इतने मार्जिन में आपका स्ट्रैटेजी बन जाएगा, ठीक है? ये आपका मैक्स प्रॉफिट है, ये आपका मैक्स लॉस है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। जैसे-जैसे हम यहाँ पे अपना एडजस्टमेंट करेंगे, ये भी इंक्रीज़ होने वाला है और आप अपना रेंज देखते हैं। तो यहाँ पे 0.7% के आसपास का जो हमें रेंज देखने को मिल रहा है, वो हमें देखने को मिल रहा है पुट साइड के अंदर और 0.8% के आसपास का जो हमें रेंज देखने को मिल मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है हमारा कॉल साइड के अंदर, ठीक है? अब इसकी एडजस्टमेंट कब करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, वो हम समझेंगे। पहले आप ये समझिए, जैसे ही हमारा किसी भी साइड में ब्रेक इवन टच होने वाला होगा या फिर टच हो जाएगा, उस टाइम पे हम अपने यहाँ पे एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एडजस्टमेंट कैसे करनी है, वो थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ। उससे पहले हम इसको धीरे-धीरे यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले मैं यहाँ पे अपने लोड्स को भी बढ़ा लेता हूँ, ठीक है? एक चीज़ और मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए यहाँ पे जब हम एडजस्टमेंट सीखेंगे उसके अंदर कोई भी एडिशनल मार्जिन का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, ठीक है? आपको कोई भी एडिशनल मार्जिन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी एडजस्टमेंट्स के लिए, ठीक है? तो इसको हम धीरे-धीरे आगे बढ़ाते हैं।
अब देखिए कोई भी इशू नहीं है, मिडल में ये मार्केट थोड़ा बहुत हमारे लॉस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, मार्केट अभी भी मिडल में ही है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट थोड़ा-सा हमें यहाँ पे नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है और थोड़ा बहुत हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो लॉस था वो तो कम हो चुका है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी आ चुका है। हमारा जो ब्रेक इवन है यहाँ पे पुट साइड का वो 0.4% के आसपास का बचा हुआ है। थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई इश्यू नहीं है। 277 रुपए के आसपास का हमारा प्रॉफिट भी हमें देखने को मिल रहा है इस एग्जांपल के अंदर। थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। देखिए हमारा प्रॉफिट जो है वो हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल चुका है, ठीक है। थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा जल्दी-जल्दी आगे बढ़ाएँगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ब्रेक इवन है वो यहाँ पे टच हो चुका है। अब अगर आप इसको समझते हैं तो हमारा ब्रेक इवन किस साइड का टच हुआ है? कॉल साइड का, ठीक है। हमारा जो ब्रेक इवन है वो कॉल साइड का यहाँ पे टच हो चुका है। अगर हम कॉल साइड में आते हैं, ये वाला जो लेग है ये आ चुका है आईटीएम के अंदर, सेलिंग वाला लेग जो है आ चुका है आईटीएम के अंदर। इसको हमने कहाँ पे ऐड किया था? इसको हमने ऐड किया था ओटीएम के अंदर। ओटीएम के अंदर भी कहाँ किया था? एट द मनी से 200 पॉइंट दूर, ठीक है। अब ये कहाँ पे आ चुका है? आईटीएम के अंदर आ चुका है और ये हमारा हेज है, इसको यहाँ पे हमने जो हमने सेल किया था उससे 300 पॉइंट दूर पे हमने यहाँ पे इसको ऐड किया था, ठीक है। ये भी एट द मनी के आसपास आ चुका है, ठीक है। और अगर हम अपोजिट साइड की बात करें यानी कि पुट साइड की अगर हम बात करते हैं तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा सेलिंग वाला लेग है ये हमारा और ज़्यादा डीप ओटीएम की तरफ हमें यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ देखने को मिला है और हमारा हेज जो है वो भी हमें डीप ओटीएम की तरफ शिफ्ट होता हुआ देखने को मिला है। अब देखिए एडजस्टमेंट स्टार्ट कैसे करनी है, कब करनी है वो हमने समझ लिया है। एडजस्टमेंट करने कैसे हैं वो थोड़ा समझिए। अब देखिए हमारा मेन एम क्या होना चाहिए इस पॉइंट पे? हमारा मेन एम होना चाहिए कि हमें इस साइड का लॉस रिड्यूस करना। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है और यहाँ कहीं एक्सपायर हो जाता है तो हमारा काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे लॉस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो हमारा मेन एम क्या है? इस साइड का जो लॉस है उसको हमें यहाँ पे रिड्यूस करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जिस साइड का ब्रेक इवन टच हुआ है उससे अपोजिट साइड में आना है, यानी कि हम पुट साइड में आएँगे और पुट साइड में हमारा 2 लेग हैं, यहाँ पे एक सेलिंग वाला लेग है और एक यहाँ पे हमारे पास हेज है। तो सेलिंग वाले लेग को हम एग्ज़िट कर देंगे, यानी इस वाले लेग को हम यहाँ पे एग्ज़िट कर देंगे। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा वो थोड़ा समझिए। तो इसको यहाँ पे हमने एग्ज़िट कर दिया, ठीक है। और इसको हम कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे? जहाँ पे हमारा कॉल साइड का सेलिंग वाला लेग है उस स्ट्राइक पे इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। यानी कि इसको हमने क्या किया? अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब अंदर की तरफ शिफ्ट करने से क्या बेनिफिट मिला? हमें क्रेडिट यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और हमारा इस साइड का जो लॉस था वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया। अगर अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें कोई इश्यू है? नहीं, कोई भी इश्यू यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, गैप अप, गैप डाउन्स में कैसे एडजस्टमेंट करना है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। और किस तरह से यहाँ का लॉस रिड्यूस करना है वो भी यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, जैसे-जैसे आप प्रॉफिट में आते जाएँगे इस साइड का आप लॉस को यहाँ पे रिड्यूस करते जाएँगे ताकि अगर हमारा मार्केट रिवर्स भी हो तो भी हमें कोई इश्यू यहाँ पे देखने को ना मिले। बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, अगर आप देखेंगे देखिए यहाँ पे कोई भी हमें एडिशनल मार्जिन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं है, बहुत मामूली सा यहाँ पे हमारा मार्जिन लगा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी इश्यू नहीं है, थोड़ा-सा हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है। अब देखिए मार्केट थोड़ा-सा रिवर्स होता हुआ हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अभी भी हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो चुका है। अब देखिए मार्केट ने वाला टॉप वाला पार्ट जो है ब्रेक कर दिया, तो देखते मार्केट अगर थोड़ा-सा और भी यहाँ पे हमें रिवर्स होता हुआ देखने को मिलेगा, तो हम इसके एडजस्टमेंट वापस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे समझा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा मार्केट जो है वापस से रिवर्स होने के बाद यहाँ पे वापस से ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारा डिसेंट प्रॉफिट चल रहा है। और अगर आपका प्रॉफ़िट यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा है, तो आपको ज़रूरी नहीं है आपको एक्सपायरी तक यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत है, ठीक है? आप पहले भी यहाँ पे लेके उससे निकल सकते हैं। जब आपको डिसेंट सा प्रॉफ़िट मिल जाए, आप अपना इस साइड का लॉस भी रिड्यूस कर सकते हैं। वो आप कैसे कर सकते हैं? आपका जो हेज है, उसको आप अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको मैं एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ, देखिए ये वाला जो हेज है, अगर इसको आप अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो आपका इस साइड का लॉस भी रिड्यूस होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे अंदर की तरफ का एक यहाँ पे हेज बाय कर लेता हूँ और जो पहले हमने हेज ऐड किया था, अगर उसको हम यहाँ पे एग्ज़िट कर देते हैं, तो हमारा लॉस देखिए कितना रिड्यूस हो चुका है, ठीक है? इस तरह से भी आप अपने लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं और अब देखिए मार्केट अगर रिवर्स भी होगा तो भी हमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से भी आप यहाँ पे अपनी एडजस्टमेंट्स को कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा अभी भी काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो आप इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अभी हमने एक वीक को समझा, अभी हम समझेंगे गैप अप, गैप डाउन्स में किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है? और भी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी है स्ट्रैटेजी के बारे में, वो भी यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है? देखिए, अगर आपको एडवांस इंट्राडे एंड पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी सीखनी है, जिसके अंदर आप इंट्राडे, वीकली, मंथली स्ट्रैटेजी सीखना चाहें, तो वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकते हैं या फिर आपको ऐसी स्ट्रैटेजी सीखनी है जो कि चेंजेस होने के बाद भी कंपैटिबल हों,
ठीक है, चेंजेस के साथ कंपैटिबल हो तो आप वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे टोटल हमारे 4 सेशन होते हैं, ठीक है? और 4 सेशन के अंदर यहाँ पे हम टोटल 10 से 11 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ को हम सीख रहे होते हैं। इसके अंदर सभी कंडीशन के हिसाब से हम अपनी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ को सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम हाई विक स्ट्रैटेजीज़ को सीख रहे होते हैं, लो विक स्ट्रैटेजीज़ को सीख रहे होते हैं, मैनुअल स्ट्रैटेजीज़ को हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं, कि एल्गो स्ट्रैटेजीज़ को सीख रहे होते हैं, कैसे एल्गो स्ट्रैटेजीज़ को हम क्रिएट कर सकते हैं, वो सीखते हैं। पूरा एक एल्गो का मास्टर क्लास यहाँ पे हम कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिक से लेके सभी एडवांस चीज़ें हम यहाँ पे सीखते हैं, किस तरह से स्ट्रैटेजीज़ को बनाना है, किस तरह से पोर्टफोलियोज़ को बनाना है, क्या रूल्स होते हैं, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके साथ में अगर आपको मैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताऊँ तो देखिए यहाँ पे हमारा एडवांस इंट्राडे का पोर्टफोलियो है और ये बैंक निफ्टी का पोर्टफोलियो है, ठीक है? इसका नाम है बीटी अल्फा। इसके अंदर 2 स्ट्रैटेजी होती हैं, बीटी 1 और बीटी 2। काफ़ी अच्छी इसकी एक्यूरेसी है, ठीक है, काफ़ी हाई एक्यूरेसी इसकी रहती है। आरआर रेशियो इसका काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी हाई इसका आरआर रेशियो होता है, एक्सपेक्टेंसी भी इसकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें हाई देखने को मिलती है। ये जो एडवांस इंट्राडे का यहाँ पे हमने एक और पोर्टफोलियो ऐड किया है, ये नया पोर्टफोलियो हमने ऐड किया है और ये सेंसेक्स का पोर्टफोलियो है, ठीक है? और इसका नाम है बीटी प्लस और इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे 3 स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एसएच 1, एसएच 2 और यहाँ पे एसएच 3, ये 3 स्ट्रैटेजीज़ के अंदर होती है पोर्टफोलियो के अंदर। इसकी भी काफ़ी ज़्यादा हाई एक्यूरेसी रहती है, आरआर रेशियोज़ का भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, एक्सपेक्टेंसी वगैरह इसकी भी ज़्यादा काफ़ी हमें हाई देखने को मिलती है। अब एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी तो यहाँ पे बंद होने वाली है, तो इस पे हम इतना ज़्यादा फोकस यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है? इसको हम पढ़ लेंगे लेकिन इस पे इतना ज़्यादा हम यहाँ पे फोकस नहीं करने वाले हैं, ठीक है? उसके साथ में एडवांस वीकली बीटी2 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है, ये हम सीखते हैं। इसके अंदर सबसे खास बात क्या होती है, ज़ीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह की यहाँ पे एडजस्टमेंट करने की नीड नहीं होती है। बस आपको स्ट्रैटेजी बनाना सीखना है, उसके साथ में कोई भी एडजस्टमेंट की यहाँ पे नीड नहीं है। उसके साथ में हमारा एडवांस वीकली लो विक स्ट्रैटेजी है और इसकी भी यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी को बनाना सीखते हैं। उसके साथ में उसकी हम प्रो एडजस्टमेंट को यहाँ पे सीख रहे होते हैं। अब देखिए आपने देखा होगा लो विक्स कंडीशन के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है लो प्रीमियम्स की। तो यहाँ पे लो प्रीमियम्स के अंदर आप किस तरह से स्ट्रैटेजीज़ को बनाएँगे, किस तरह से उनकी एडवांस एडजस्टमेंट करेंगे, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे सीखते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। उसके साथ में हमारा एडवांस वीकली का और मंथली का यहाँ पे हमारा बिग रेंज डबल रेशियो स्प्रेड होता है। इसकी भी यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी को सीख रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे होते हैं, इसकी भी हम यहाँ पे प्रो एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। ये हमारा एडवांस वीकली आईएफआईसी स्ट्रैटेजी है, इसकी भी हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं और इसको भी बनाना-वनाना हम सीखते हैं। उसके साथ में हमारा एडवांस वीकली का आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी है, इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। जितनी भी हम स्ट्रैटेजीज़ सीखते हैं वो सारी स्ट्रैटेजी चेंजेस के साथ कंपैटिबल है। ज़्यादातर स्ट्रैटेजी जो है वो चेंजेस के साथ कंपैटिबल है, ठीक है? और सारी स्ट्रैटेजीज़ के अंदर हम एडवांस कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एडवांस तरीके हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं। अब काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि प्रो एडजस्टमेंट क्या है? देखिए प्रो एडजस्टमेंट के अंदर क्या है, हम यहाँ पे हर एक मार्केट कंडीशंस के हिसाब से एडजस्टमेंट सीखते हैं। तो ये एडजस्टमेंट्स के काफ़ी ज़्यादा एक एडवांस मेथड्स होते हैं, जिनको हम बोल देते हैं प्रो एडजस्टमेंट, जिसके अंदर हम हर एक मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट सीखते हैं। हम यहाँ पे रिवर्सल्स के लिए एडजस्टमेंट सीखते हैं, मार्केट बनाते के साथ में ट्रेंडी हो जाए तो किस तरह से एडजस्टमेंट करना है वो यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। गैप अप गैप डाउन्स के जो एडवांस मेथड्स हैं, जिनसे आप प्रोटेक्ट हो सकते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को, वो यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। स्ट्रैटेजी को ओवरऑल बैलेंस किस तरह से करना है वो यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो एनरोल करा सकता है। जिस किसी को भी ऐसी स्ट्रैटेजी सीखनी है जो कि चेंजेस के बाद भी कंपैटिबल हो, चेंजेस के साथ भी कंपैटिबल हो, तो वो वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ जाके आप यहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं। साथ में आपको एक व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके हमसे यहाँ पे जो भी आपके डाउट है वो पूछ के यहाँ पे एनरोल करा सकते हैं। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको एडवांस सीखने को मिलेंगी, एडवांस स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेंगी, एडवांस एडजस्टमेंट आपको सीखने को मिलेंगे। साथ में ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हम सीखेंगे जो कि चेंजेस के साथ यहाँ पे कंपैटिबल रहेंगी, ठीक है? तो आप जिस कोई भी इंटरेस्टेड आप एनरोल करा लीजिएगा, ठीक है? देखिए यहाँ से हम एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, कोई अपना रैंडमली यहाँ पे रिसेंट वाला जो वीक है उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। 5 सितंबर वाला एग्जांपल है, इसको समझ रहे हैं, टाइमिंग 10 बजे के आसपास ही रहेगी, ठीक है? और बैंक निफ्टी के अंदर ही एग्जांपल समझ रहे हैं, जैसे हमने समझा था वैसे ही हम अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएँगे। एट द मनी से, ठीक है, 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे हम सेल करेंगे और उससे 300 पॉइंट दूर का हम यहाँ पे अपना हेज ऐड करेंगे। यही हमें दोनों साइड में करना है, ठीक है? अभी अगर आप देखते हो यहाँ पे पुट साइड के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ और एक अपना हेज भी यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है? इसी तरह से हम यहाँ पे कॉल साइड में करेंगे और यहाँ पे भी हम अपना हेज ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है? यहाँ से आप अपना मार्जिन देख सकते हैं जो आपको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए लग रहा है, ठीक है? ये आपका मैक्स प्रॉफिट है, ये आपका मैक्स लॉस है। आरआर रेशियो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी जैसे कि मैंने बोला था, जैसे-जैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे वो हमारा इंक्रीज़ होता रहेगा और अगर आप रेंज देखेंगे 0.8% के आसपास का रेंज हमें कॉल साइड के अंदर देखने को मिल रहा है और 0.7% के आसपास का रेंज जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है हमारे पुट साइड के अंदर, ठीक है? हम अपने लोड्स को यहाँ पे बढ़ा लेते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे समझते हैं। गैप अप गैप डाउन में किस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं वो भी यहाँ पे हम समझेंगे। इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए कोई इश्यू नहीं है अभी तो, ठीक है?
अभी मार्केट मिडल में ही है। अब देखिए मार्केट हमारा यहाँ पे हमें नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इसको धीरे-धीरे हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे टच होने वाला है और हमारा यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें लॉस भी होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो हमने क्या समझा था, जैसे कि हमने समझा था उसी तरह से यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना है। देखिए अगर आप देखेंगे पुट साइड के अंदर तो ये हमारा कौन-सा लेग है जिसको हमने ओटीएम के अंदर सेल किया था। कहाँ पे सेल किया था? एट द मनी से 200 पॉइंट दूर। ठीक है? और ये हमारा हेज था, ठीक है? अगर हम पुट साइड में बात करेंगे तो वो और ज़्यादा यहाँ पे हमें अंदर की तरफ यहाँ पे दूर की तरफ शिफ्ट होता हुआ देखने को मिला है। हमें जैसे हमने समझा था कि हमें क्या करना है, जिस साइड का ब्रेक इवन टच होने वाला है उससे अपोज़िट साइड में आना है। यानी कि अब यहाँ पे हम कब आएँगे, कहाँ पे आएँगे? कॉल साइड में आएँगे। कॉल साइड में आने के बाद हमारे पास 2 लेग हैं, एक सेलिंग वाला लेग है और एक हमारे पास हेज है। सेलिंग वाले लेग को एग्ज़िट कर देंगे और इसको हम कहाँ शिफ्ट करेंगे? इसको हम शिफ्ट करेंगे जहाँ पे हमारा पुट साइड का लेग है। ठीक है? तो कॉल साइड का जो लेग है सेलिंग वाला इसको हम एग्ज़िट करते हैं और इसको हम शिफ्ट कर देते हैं कहाँ पे? जहाँ पे हमारा पुट साइड का लेग है उस लेग पे इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा नीचे का जो लॉस था वो हमें काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है? अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स होता है और ये टॉप वाला पार्ट भी ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद हमारा ब्रेक इवन जो है यहाँ पे 0.3 या फिर 0.4% बचता है, तब आप अपना एडजस्टमेंट कीजिएगा। पूरी पोज़ीशन को एग्ज़िट करके वापस से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिएगा। ये आपको कब एडजस्टमेंट करना है, जब आपका रिवर्सल होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। जब आपका रिवर्सल के अंदर यहाँ पे जो ब्रेक इवन है 0.3 0.4% बचेगा। ठीक है? चलिए इसको थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो लॉस था थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो गया है। थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा जो लॉस था वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया है। ठीक है? अभी भी कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा बहुत हमारा प्रॉफ़िट चल रहा है। अभी भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? थोड़ा-सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? थोड़ा जल्दी-जल्दी इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा डिसेंट सा प्रॉफ़िट चल रहा है। यहाँ पे हमें डिसेंट सा हमारा प्रॉफ़िट चलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको कहा, आपको प्रॉपर एक्सपायरी तक वेट करने की नीड नहीं है। जैसे आपको एक डिसेंट सा प्रॉफ़िट मिले, आप लेके निकल जाएँ और जैसे-जैसे आपका प्रॉफ़िट इंक्रीज़ होना स्टार्ट करे, आप क्या करें, यहाँ का जो लॉस है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। वहाँ पे उसके लिए क्या करना है आपको, अपने हेज को अंदर की तरफ शिफ्ट कीजिए। ठीक है? अगर आप अपने हेज को अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, जैसे अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देता हूँ और पहले वाला जो हेज था उसको मैं एग्ज़िट कर देता हूँ। देखिए हमारा यहाँ का जो लॉस है कितना ज़्यादा हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल गया है। अब मार्केट रिवर्स भी होगा तो हमें इतना कुछ इश्यू होगा? नहीं, कोई भी इतना ज़्यादा हमें इश्यू यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए कोई भी इश्यू नहीं है, थोड़ा हमारा प्रॉफ़िट और इंक्रीज़ हो गया है। देखिए यहाँ पे हमारा प्रॉफ़िट जो है और इंक्रीज़ हो गया है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए गैप अप, गैप डाउन का काफ़ी लोगों को इश्यू होता है। गैप अप, गैप डाउन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा हेज को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप इस साइड में एक्स्ट्रा हेज ऐड कर दीजिए। आपका जो गैप अप, गैप डाउन का जो रिस्क है, वो भी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप गैप अप, गैप डाउन के लिए भी यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और आज की जो यहाँ पे स्ट्रैटेजी है, उसके अंदर हमने वैसे ज़्यादा चीज़ें समझ ली हैं। इसको थोड़ा-सा मैं और आगे बढ़ा के आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा कितना अच्छा हमें प्रॉफ़िट देखने को मिल गया है। अगर इसको हम और भी अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारा जो प्रॉफ़िट है उसको आप यहाँ पे लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है? इस तरह से हमारा जो प्रॉफ़िट है वो हमें यहाँ पे लॉक होता हुआ भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है? तो आज की स्ट्रैटेजी में हमने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। सारे यहाँ पे हमने पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। रिवर्सल्स के अंदर कैसे एडजस्टमेंट करनी है, गैप अप, गैप डाउन्स के लिए किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है। अगर मार्केट एक साइड में यहाँ पे ट्रेंडी होता है तो किस तरह से एडजस्टमेंट करनी है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, समझ लिया है। ठीक है? तो ये तो आज का वीडियो, आज की वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ों को, सभी चीज़ों को डिटेल में समझा है और अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और जिस किसी को भी एडवांस स्ट्रैटेजीज़ एंड एडजस्टमेंट सीखने, एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने, वो वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकता है। जिस किसी को भी इंट्राडे एंड पोजिशनल स्ट्रैटेजी सीखनी है या फिर ऐसी स्ट्रैटेजीज़ सीखनी है जो कि चेंजेस के साथ भी कंपैटिबल हो, तो वो यहाँ पे वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकता है। ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज़ जो है हमारी, वो चेंजेस के साथ कंपैटिबल रहेंगी। उनको चेंजेस होने के बाद भी आप यहाँ पे सीख के कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जो कोई भी इंटरेस्टेड होगा वो यहाँ से रजिस्टर करा सकता है। ठीक है? एक कूपन कोड भी मिल जाएगा, वहाँ से आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो जो कोई भी एडवांस स्ट्रैटेजी सीखना चाहता है वो एनरोल करा सकता है। ठीक है? ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।